अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिकेट स्पेशल। मैं हूं दानिश अनीस एंड इट्स टाइम फॉर नेशनल ड्यूटी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कल से एक तारीखी टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। 2 दिहाई से ज़्यादा हो गई हैं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में हमें खेलते हुए नज़र नहीं आए, लेकिन अब ये एक्शन आपको नज़र आएगा। हैविंग सेड दैट, पिछले एक हफ्ते में काफ़ी सारी चेंजेस पाकिस्तानी स्क्वाड में भी हुई हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स के भी तासुरात सामने आ रहे हैं। दे ऑल वेरी एक्साइटेड क्योंकि पिछले 2 सालों से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट तो हुई है, लेकिन क्राउड के सामने नहीं हुई है, हाउसफुल क्राउड के सामने नहीं हुई है। एंड ऑस्ट्रेलियंस आर आल्सो वेरी एक्साइटेड एज फार एज दैट इज कंसर्न। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त। हमें ज्वाइन किया हुआ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आली रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। एज ए सेड अर्लियर, भट्टी साहब, पिछले एक हफ्ते में कुछ नाम बाहर हो गए, कुछ टीम में वापस आ गए हैं जो ट्रैवलिंग रिजर्व्स में थे, अब उनको टीम में शामिल कर लिया गया है। करंट अपडेट्स क्या हैं? कौन कौन आउट हो गया है, कौन कौन इन हो गया है? देखें दानिश, 3 पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर थे, हसन अली, फहीम अशरफ और उसके बाद हारिस रऊफ, ये मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इस पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए। हसन अली और फहीम अशरफ ने अब टीम को ज्वाइन किया है, लेकिन वो पहले टेस्ट मैच में अवेलेबल नहीं होंगे, उनका रीहैब चलता रहेगा। इम्कान है कि वो दूसरे टेस्ट मैच में शामिल होंगे। लेकिन कल एक और जो थोड़ी अपडेट, ठीक है बड़ी साहब, हम आपसे बाकी अपडेट्स भी ले लेते हैं। आपकी आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है। वील ट्राई एंड गेट बैक टू यू व्हेन दिस इशू गेट्स फिक्स्ड। बट सिकंदर, ये भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही है। कुछ चेंजेस जो हो गई हैं, बड़ी सीरीज़ है, बड़ी टीम आपके सामने है, कुछ नए प्लेयर्स को मौका मिल जाएगा अपने जौहर दिखाने का। देखो, बड़ी टीम के खिलाफ देखें, ये वो सीरीज़ है जिसके पे मैं बहुत बड़े कीनली जो है ना इसको फॉलो कर रहा हूँ और मैं इसको देखूंगा, इसलिए कि देखें ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने जो एशेज सीरीज़ जीती है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। ये देखना है कि क्या वो सिर्फ घर के शेर हैं कि हमारे इलाके में भी, हमारे बैकयार्ड में भी आकर वो कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर वो थोड़ी सी भी अच्छी अपनी पोटेंशियल से खेलेंगे ना, पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा टफ टाइम होगा। उनके फास्ट बॉलर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, उनकी लाइन और लेंथ, तो जिस तरह खेलते हैं, बैट्समैनों ने रनों के ढेर लगाए हुए। मैं भी देख रहा था, सबके मैंने लिखे हुए एशेज सीरीज़ के अंदर उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग करके आए, तो उनकी टीम बहुत तगड़ी है। तो बहुत, अगर वो अपने पोटेंशियल से थोड़ा भी खेले ना, अगर 80% 70% भी इन पिचेस से उन्होंने फ़ायदा उठाया तो बहुत मज़ेदार सीरीज़ होने वाली है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हसन अली का जाना इट्स थोड़ा सा ठीक है। उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की है उसके अंदर PSL में, जो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, मगर हसन अली इज़ हसन अली। मोहम्मद वसीम की बात करते हैं, मैं T20 की बात कर रहा हूँ, मगर वो एक पोटेंशियल नज़र आता है। मोहम्मद वसीम ने बहुत फेटी खाई है। इफ्तिखार के कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं, मगर ही इज़ देयर एज अ नवाज की जगह वो ऑलराउंडर वो आ गए हैं। नसीम शाह ने अच्छी गेंदें की हैं, उस फास्ट भी हैं, मगर उनकी फिटनेस का इशू रहता है। आई होप कि वो रिकवर कर गए हों। तो मैं अभी भी समझता हूँ कि सीनियर खिलाड़ियों का होना इस टेस्ट सीरीज में इज मोर बेनिफिट दैन के नए बच्चों को ट्राई किया जाए। ठीक है, और जो नए लड़के खेल भी रहे हैं, वी होप दे परफॉर्म वेल, ताकि आगे के लिए पाकिस्तान को अच्छे और ऑप्शन मिल जाए। या ये जो एशेज की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, मान लिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, लेकिन खुद ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, उन्होंने इंडिया में भी बहुत क्रिकेट खेली, लेकिन इंडिया से भी पाकिस्तान की कंडीशंस डिफरेंट हैं। तो एट होम फील नहीं करेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। दानिश, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी करता हूं, क्योंकि ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम को, और वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में अगर एक मैच भी हम जीत जाए, एक मैच का फैसला भी हो जाए तो बड़ी बात होगी। लेकिन कल जब नेथन लियोन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनके क्रेडिट पर 415 टेस्ट विकेटें हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा कि हम पाकिस्तान को पाकिस्तान में 3-0 से हराने के ख्वाहिशमंद हैं। और पाकिस्तान की टीम एज़ कम्पेयर ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया, नंबर 6 पर पाकिस्तान ICC टेस्ट रैंकिंग में। और अगर मैं थोड़ा सा आपको आदाद शुमार शेयर करना चाहूँ, जो ऑस्ट्रेलिया के टॉप 6 हमें फाइनल लाइनअप में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, 22,500 रन उनके क्रेडिट पर हैं और 70 से ज़ायद उनकी सेंचुरियाँ हैं। ऑन द अदर साइड जो पाकिस्तान के टॉप 6 हमें खेलते हुए दिखाई देंगे, अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली और फवाद आलम, उसके साथ कप्तान बाबर आजम, रिजवान, वो लाइनअप जो हमारी इस टेस्ट मैच के लिए है, उसके अगर मैं रन्स आपके साथ शेयर करूं तो ये कुछ मिला के 11,500 बनते हैं और 30 सेंचुरियाँ हैं। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा डबल का ही फ़र्क आ गया। एक चीज़ है दानिश के, बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड है मेरा ख्याल है टीम पाकिस्तान, क्योंकि अगर आप पेस के साथ इस पिच को प्रोड्यूस करते हैं, उनके पास स्टार्क हैं, उनके पास हेजलवुड है, उनके पास कप्तान पैट कमिंस है और आपके पास सिर्फ शाहिन शाह अफरीदी हैं। अगर आप स्पिन जाल बिछाने की कोशिश करते हैं, नोमान और साजिद खान के साथ उनको ट्रैप करना चाहेंगे, तो
पूरी दोनों टीमों में 415 विकेटें किसी की नहीं है, वो नेथन लियोन की, उनको आप कैसे झेलेंगे? उनके स्विप्सन भी उनके पास स्पिनर हैं, तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है मेरा ख्याल। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत तगड़ी साइड लेके पाकिस्तान आया है, लेकिन पाकिस्तान की साइड इनएक्सपीरियंस ज़रूर हो बट पोटेंशियल वाले लड़के ज़रूर टीम में मौजूद हैं। हैविंग सेड दैट, देखना होगा खेलते कैसा है। आलिया, हम पेसर्स और स्पिनर्स की फिलहाल बात करें, ओवरऑल भी डिस्कशन करेंगे, बट क्योंकि याया ने ये जिक्र छेड़ा है तो हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम है, वसीम जूनियर है। स्पिनर्स में हमारे पास नुमान अली हैं, साजिद खान है, फिर हम यासिर शाह को भी हमने रिजर्व्स में रखा हुआ है। जी जी बिल्कुल, जाहिद महमूद भी हैं एज अ लेगी। सो पाकिस्तान हैज़ पोटेंशियल, अगेन अनटेस्टेड पोटेंशियल है व्हेन इट कम्स टू टेस्ट। दानिश देखिए, अगर तो कितनी भी अच्छी टीम आपके सामने है, लेकिन अगर आपने ज़हनी तौर पे पहले से हार मान ली है कि उनके पास तो बहुत ज़बरदस्त टीम है और हम नहीं खेल सकते, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। और टेस्ट तो आपको पता है कि ये टेम्परामेंट का बहुत बड़ा टेस्ट होता है। बात है। इसमें 5 दिन आपको हाई क्वालिटी जो है वो क्रिकेट खेलनी पड़ती है। और देखें, ये तय नहीं करना, हमने असल में उस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है जो आपको इज्जत दिलवाएगी। दुनिया में बहुत सी ऐसी टीमें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, जिनका मैच देखने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता, सिर्फ इसलिए कि वो कंपेटिटिव गेम नहीं खेलते, फौरन हार जाते हैं। तो पाकिस्तान की टीम को इस तरह का समझना, खासतौर पे बाबर, रिजवान, अजहर, इन सब के होते हुए, ये गलती होगी अगर वो करेंगे। दूसरी चीज ये है दानिश, की जो पिच इतनी फट्टा किस्म की लग रही है ना, इसमें तो जो टॉस जीत के मुझे लगता है कि वो बना गया पिच 400 के करीब, तो मैच डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन जो है वो आपको टर्न मिलेगा, स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है दानिश, वो मैं हाईलाइट करना चाह रही थी कि हमारा जो बॉलिंग अटैक है ना, वो इतना यंगस्टर्स हैं, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पे हमने माजी में देखा कि हम क्या करते थे कि ऐसी फील्ड सेट नहीं करते थे कि जहाँ मैक्सिमम आपको प्रेशर डालना, हम उल्टा फील्ड खोल देते थे। तो यहाँ पे जो बाबर आजम है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने बॉलर्स को डायरेक्शन दें और उनको बताएं कि इस वक्त शॉर्ट बॉल चाहिए, थ्रोट बॉल चाहिए, बॉडी पे हिट करें, आपने विकेटें लेनी है, विकेटें लेंगे तो 20 विकेटें लेने से ही आप मैच जीतेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान टीम जो है वो हल्की टीम नहीं है, इनके अंदर हर तरह का जज्बा मौजूद है, स्किल मौजूद है, एप्लीकेशन की जरूरत होगी, और खास तौर पे ज़हनी तौर पे स्ट्रांग होने की, और एटीट्यूड सही होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा, चढ़ के खेलना है, दब के नहीं खेलना है। कुछ मौसम की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पिंडी में तेवर इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं मौसम के। आज भी बारिश हो रही है, कल परसों की पेशुगोइयाँ अब क्लियर की हैं, बट उसके बाद क्या सूरत हाल रहेगी और ग्राउंड की क्या सिचुएशन है, जान लेते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज ज़की से। जी अरफा। जी बिल्कुल, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तारीखी रावलपिंडी टेस्ट मैच की तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन आज जो है वो मौसम कुछ समय तब्दील दिखाई दिया, क्योंकि आज सुबह से ही जुड़वा शहरों में बारिश हुई है, और जिसके बायस दोनों टीमें, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जो प्रैक्टिस सेशन था वो आज मनसूख हो गया है, और दोनों टीमें आज होटल में ही आज अपनी छोटी मोटी जो है वो ट्रेनिंग करेंगी और आराम करेंगी। और कल जो तारीखी जो दिन है 4 मार्च, उस पर जो रावलपिंडी टेस्ट शुरू होने जा रहा है, उसकी जो है वो उसकी तैयारियाँ करेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो पहले 2 दिन जो टेस्ट मैच के होंगे उसमें बिल्कुल मौसम साफ़ है, लेकिन जो तीसरा जो दिन है और जो चौथा दिन है उसमें बारिश की मुदाखलत जो है वो रावलपिंडी टेस्ट मैच में हो सकती है, बिलखसूस जो चौथा दिन है। लेकिन जो 5वां दिन होगा वो बिल्कुल क्लियर महकमा मौसमियात के मुताबिक है, तो हमें एक भरपूर जो तारीखी टेस्ट मैच होने जा रहा है उसकी भरपूर क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी। राइट अरफा फिरोज़ा की बहुत शुक्रिया। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, पिंडी के शहरी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि उनके सामने ऑस्ट्रेलिया टीम खेलती हुई नजर आएगी। बट सिकंदर, ये जो मौसम की बात हो रही है, अगर टेस्ट शुरू होने से पहले 2 दिन पहले तक बारिश होती रहती है, पिच जाग जाता है, वैसे भी पिंडी की पिच थोड़ी सी सीमर्स को सपोर्ट करती है, तो आप फिर 3-2 के ऑप्शन से ही जाते हुए नजर आ रहे हैं हमें। देखो, मैंने जो आज पढ़ा है, वो जो नेथन लैंड का जो इंटरव्यू पढ़ रहा था, कि वो ये समझ रहा है कि इसमें स्पिन भी होगी आफ्टर, इसलिए कि मैं तो यहाँ से बैठ के कुछ नहीं कह सकता। पिंडी की पिच मैं 10,000 दफ़ा देखी है, मगर आज क्या है ये नहीं पता। तो वो सही बता सकता है जो ऑन द स्पॉट उस पिच के ऊपर खड़ा है। तो वो जो उसने ये लिखा है कि जी 2 दिन 3 दिन आराम से चलेंगे, बाद में इसमें स्पिन होगा और मैं उसके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, और रिवर्स स्विंग होगा, उसने ये बोला है। और इसने ये बोला कि इट्स नॉट अ गुड लुकिंग पिच कि जिस पे कोई ग्रास हो, ये इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। तो हम यहाँ से बैठ के तो इसको नहीं डिस्क्राइब कर सकते, मगर जो उसने कहा है उसकी बात, मगर वो है ऑस्ट्रेलियन, उसको थोड़ा आइडिया नहीं है। जब पाकिस्तानी
कोई खड़े होकर पिच के बारे में बात करेगा हमारे क्रिकेटर, तो फिर उसको हम ज़्यादा गौर से देखेंगे। जो बारिश वगैरह होती है उससे फ़र्क बहुत पड़ता है, ठीक, मॉइस्चर ज़रूर आ जाता है पिच के नीचे। कल से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है। पहला टेस्ट इंडी में खेला जाने वाला है। दोनों कप्तान बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। हम ब्रेक पे जाने से पहले कुछ इश्यूज के बारे में बात कर रहे थे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लाहक हैं, बट पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम बिल्कुल परेशान नहीं है। वो कहते हैं हमारे पास जो भी प्लेइंग 11 होगी हम उससे भरपूर फाइट देने की अहलियत रखते हैं। साथ साथ पैट कमिंग्स की एक्साइटमेंट हम बार बार सुन रहे हैं। इन दोनों की राय दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कोविड के केसेस चले हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, फिटनेस का भी इशू चला है, लेकिन ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। और मेरे ख्याल से इसमें जितना हमारे पास बेस्ट 11 होगी या बेस्ट प्लेयर्स होंगे हम उसको यूटिलाइज करेंगे। और इस पे हम ये नहीं है कि ये वो प्लेयर नहीं है तो क्या होगा या ये नहीं है तो फिर क्या होगा। मैं एज अ कप्तान पूरा कॉन्फिडेंट हूँ और पूरा बिलीव है मुझे कि पूरी टीम पे कि मेरे पास बेस्ट 11 होगी और उससे हम फाइट करेंगे। It's great news. I think 3 days is sold out. That's just, fantastic. Test cricket's really special. When it's in front of a packed house, even more so. So, no, it's great. It's going to be, as much as anything else, with the way COVID has been the last couple of years, we haven't played a lot of packed houses. So, it's going to be great. Really exciting. Great experience for us as cricketers. I'm loving the excitement of the Australian captain और अच्छी बात है जी। क्राउड आने वाला है। पिंडी के शायकीन वैसे भी क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करते हैं और लाजमी फुल क्राउड होगा वहाँ पर। सिको, हम बॉलिंग लाइनअप की तो बात कर रहे थे, बैटिंग ऑर्डर में आपको क्या नज़र आ रहा है? बिकॉज शान मसूद भी हैं, फिर अब्दुल्ला शफीक भी हैं, क्या बैटिंग ऑर्डर में नज़र आएगा यहाँ पर? सऊद शकील भी हमारे पास हैं, वो खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे? अज़हर अली को प्रैक्टिस में बॉल भी लगा था, क्या अज़हर अली को टीम में होना चाहिए? ऑब्वियसली उन पे काउंट तो करते हैं पाकिस्तान टीम के मैनेजर। देखिए अभी तक कोई ऐसी बात आई नहीं अज़हर अली को, मगर जिस तरह उन्होंने खेला था, मैंने ट्वीट भी किया था तो लोगों ने बड़ी मेरी खिंचाई की कि जी सबको गेंद लगती है। बिल्कुल सबको गेंद लगती है, मगर आपको इस तरह आंखें बंद करके डक करने का मकसद है कहीं भी गेंद लग सकती है। फिल ह्यूज का आपको पता है कि उसके यहाँ गर्दन पर गेंद लगी थी, डाइड। तो क्रिकेट में कहते हैं कि आई ऑन द बॉल, आप गेंद को देखें फिर छोड़ें या यूं करके डक करें। एनीवे, अब मेरे हिसाब से जो ओपन में ना आपको शान, और अब मुझे नहीं पता इमाम को खिलाते हैं नहीं खिलाते, वो कितनी उसकी फिटनेस का लेवल है। शान को आपको ज़रूर खिलाना चाहिए एज एन ओपनर। फिर उसके बाद आपके पास बाबर होगा और आपके पास अज़हर है, और फिर अगर अज़हर 100% फिट है तो बिल्कुल खेलना चाहिए। उसकी कोई खबर नहीं आई है उसके बाद गेंद लगने के बाद। फवाद आलम है, रिजवान है, और फिर उसके बाद आपके पास ऑलराउंडर्स आ जाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली अगर इफ्तिखार खेलता है एज ऑफ स्पिनर वो खेलेगा। या वेरी क्विकली ज़रा भट्टी साहब से जान लेते हैं, उनकी सोर्सेज ने कुछ कोट किया है अभी तक? भट्टी साहब, कुछ पता चला है कि क्या होगी पाकिस्तान की प्लेइंग 11, क्या नक्शा होगा? दानिश, जो हमें 11 खिलाड़ी पल रहे हैं कि शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ये पाकिस्तान की इनिंग्स का आगाज करेंगे। अजहर अली नंबर 3 पर आएंगे, चौथे नंबर पर बाबर आजम होंगे, 5वें नंबर पर मोहम्मद रिजवान, फिर फवाद आलम और इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार अहमद जो है ये फहीम अशरफ की स्लॉट को फिल करेंगे क्योंकि वो एज ए ऑलराउंडर खेलते थे। तो पाकिस्तान 7 बैट्समैनों और 4 रेगुलर बॉलर्स के साथ जाने की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि बारिश है, फाइनल 11 तो सुबह डिसाइड होगी। जो 4 रेगुलर बॉलर्स होंगे, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, ये फास्ट बॉलर, और साजिद खान और नुमान अली। अच्छा, जो पिच की बात हो रही है, मैं चूंकि पिंडी में मौजूद हूँ, थोड़ा सा अपडेट आपको दे दूं। लास्ट ईयर हमने देखा था पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के दरमियान जो पिंडी टेस्ट हुआ था, तकरीबन वैसी ही पिच है। इसमें स्पिनर्स के लिए भी बहुत ज्यादा कोई मदद मौजूद नहीं है। तीसरे दिन से गेंद स्पिन होना शुरू होगी, लेकिन असल रोल जो है वो रिवर्स स्विंग के जरिए, अगर बॉलर कोई रिवर्स स्विंग की सलाहियत रखता है तो पूरा कर सकता है। लेकिन ये टिपिकल पिच है, जिससे आलिया बिल्कुल सही कह रही है, अगर किसी ने पहले 400 450 बना दिए फिर दूसरी टीम मुश्किल में आ जाएगी। ठीक है, आलिया का जिक्र किया। आलिया, आपकी तरफ आते हैं। जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं 7 बैट्समैन पाकिस्तान खिलाएगा कल और 4 बॉलर्स खिलाएगा, वो अलग बात है कि कल तक कुछ और तब्दीली भी हो सकती है, बट आपको ये बैलेंस सही लग रहा है इस टीम का? क्योंकि फिर अगर इफ्तिखार खेलते हैं और उसके साथ नुमान और साजिद खेलते हैं तो तीनों हम फिंगर स्पिनर्स खिला रहे होंगे, क्या हम रिस्ट स्पिनर नहीं खिला सकते? एक लेगी खिला लें, एक फिंगर स्पिनर खिला लें? खास तौर पे इसलिए कि ये इसमें अब्दुल कादिर मरहूम के नाम पे हम कर रहे हैं इस सीरीज को, बेन्यू और रिची बेन्यू और अब्दुल कादिर भाई के नाम पे। तो मैं सोच रही थी हम लेग स्पिनर ही नहीं खिला रहे इसमें, तो हमारे पास जाहिर भी मौजूद है। एग्जैक्टली, इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे आलिया। जी बिल्कुल, मैंने कहा हमारे पास जाहिद महमूद मौजूद हैं, उनको खिलाया जा सकता है। यासिर फिट नहीं है, यासिर के इश्यूज चल रहे हैं, उनके ऊपर काम हो रहा है। बाबर आजम ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बारे में बताया है, तो जाहिर है उनको बिल्कुल राइट ऑफ तो नहीं किया गया है।
लेकिन उनका एक्सपीरियंस है, मगर जब आपकी फिटनेस नहीं होती तो हमने देखा है फिर आप बिल्कुल मीडियोकर बन जाते हैं, सही लेग बात स्पिनर है। की तो उतनी पिटाई भी होती है। तो इस लिहाज से साजिद खान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। नुमान अब कितने इफेक्टिव साबित होंगे इन कंडीशंस में, ये भी देखना होगा। और ऊपर से ये जो बारिश है इसकी वजह से मुझे तो लग रहा है कि पेसर्स को ही, चाहे वो हमारे हों या ऑस्ट्रेलिया को हों, उनको ही ज्यादा हेल्प मिलने का इम्कान नजर आ रहा है। जो इसको कंडीशन देख रहे हैं हम, उसके हिसाब से शान मसूद को अगर ये खिलाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगरचे काज़िम ट्रॉफी में इमाम ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन शान जो है वो कट पुल बड़ा अच्छा खेलते हैं और फ्रंट फुट पे भी बहुत अच्छे हैं। तो देखते हैं कि वो कैसे रहते हैं। उनको एक दोबारा से कॉन्फिडेंस की जरूरत है कि वो एक टेस्ट टीम का स्पेशली इवन वाइट बॉल ओडीआई में भी कि वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनको अपने आप को जाया करने के बजाय बड़ी खुशी हुई है देख के कि उन्होंने अपने ऊपर काम किया है और दोबारा से वो टीम का हिस्सा बन रहे हैं। बेशक आलिया, जितनी मेहनत शायद पिछले 2-3 सालों में शान ने की है, शायद ही किसी क्रिकेटर को हमने करते हुए देखा होगा। अपने जितने भी फ्लॉज थे उन पर काम करते हुए नजर आए। बट सिकंदर, ये जो एस्पेक्ट है जाहिद को ना खिलाने का, थोड़ा सा अब ये ज़्यादा होता जा रहा है, बिकॉज इससे पहले भी खेल सकते थे, नहीं खेला, सारे फिंगर स्पिनर्स खिला लिए। आपके पास अगर इफ्तिखार हैं वो भी स्पिन कर सकते हैं, तो फिर क्या तुक बनती है कि आप साजिद को भी खिलाएं और नुमान को भी खिलाएं? व्हाई नॉट अ रिस्ट स्पिनर? देखिए, रिस्ट स्पिनर जाहिद के साथ जब ज्यादती हो गई थी, जब उसको एक मैच खिलाया उसने 3 आउट के, उसको थोड़ा सा कंटिन्यू रखना था ताकि हम उसको पूरी तरह देख तो लेते और वो भी सेटल होता। कोई भी बॉलर सेटल होता या है, तो सर। वो सेटल हो जाता या हम कहते हैं यार ये तो तुक्का था, निकाल दो इसको, खत्म हो जाती है। मेरा सवाल ये है, मेरे पास इस वक्त सारे रिपोर्टर्स हैं जिनको इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है कि यासिर शाह को आप अगर अनफिट है तो आपने रिजर्व में क्यों रखा है? वो प्रैक्टिस क्यों कर रहा है? प्रैक्टिस कैसे कर रहा है? अगर वो प्रैक्टिस भी पूरी कर रहा है, ट्रेनिंग भी पूरी कर रहा है, तो ही 100% फिट होगा। फिर भट्टी तो साहब आप कुछ उसको कहना चाह रहे हैं इसके जवाब में? जी भट्टी साहब। दानिश रिजर्व में जरूर है यासिर शाह, लेकिन यासिर शाह टीम के साथ नहीं है। उनसे कहा गया है कि वो पाकिस्तान कप जो मुल्तान में शुरू हो रहा है कप्तान वहां भी है जाकर शायद वो। मैचेस खेले। जी 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 जी, लेकिन दूसरी जो एक और इंटरेस्टिंग बात जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। कहा ये जा रहा है, बल्कि बाबर आजम के सामने जो टीम के मीडिया मैनेजर थे उन्होंने बताया कि बाबर आजम को कल हमने नेट्स पर बॉलिंग करते हुए भी देखा। तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम एज ए ऑलराउंडर अपने आप को तैयार कर रहे हैं। चले, अच्छी बात है, इसमें वर्सेटैलिटी में तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। बट या ये जो हम जाहिद महमूद वाली बात कर रहे हैं, आपको लगता है कोई अंदरूनी कहानी है कि जाहिद को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया? शुरू में बड़ा नाम लिया जाता था, फिर PSL में भी वो हमें नज़र नहीं आए, फिर पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी होते हैं लेकिन खेलते नहीं हैं। सिनेरियो क्या है ये? देखें दानिश, ऑस्ट्रेलिया को आपको पकड़ने का सिर्फ एक ही वाहिद ऑप्शन था और वो ये कि आप ट्रम्प कार्ड के तौर पर जाहिद महमूद को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जाहिद महमूद को किसी ने देखा नहीं है, कम से कम ऑस्ट्रेलिया की टीम ने तो नहीं देखा हुआ। तो आप उनको टीम का हिस्सा बनाकर जो है एक ट्रैप कर सकते थे ऑस्ट्रेलिया की टीम को, शायद जो आपने मिस कर दिया। बांग्लादेश, जिम्बाब्वे जैसी टीमों के खिलाफ नोमान और साजिद खान की बॉलिंग के एतबार से आप दोनों को टीम के साथ रख रहे हैं और एक आप ब्लेंडर करने जा रहे हैं। आई थिंक मेरा ख्याल है कि इफ्तिखार को नंबर 7 पर आप खिला रहे हैं, जो 6 बैट्समैन नहीं कर सकते वो 7वां भी नहीं करेगा। तो आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी कम से कम बॉलिंग तो पूरी रखनी चाहिए थी, वरना आप जाहिद में से या साजिद में से किसी एक को कुर्बान करते और आप जाहिद महमूद को टीम में शामिल करते, लेकिन आप नहीं कर रहे। आपकी डिफेंसिव अप्रोच का इससे वाज़े तौर पर जो है आपको सबूत मिल रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के कप्तान की बॉडी लैंग्वेज देखें, बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज देखें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नजर आएगा। लेकिन अब टेस्ट मैच शुरू होने के लिए जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि नंबर्स में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से बहुत ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान टीम जो है उसको अपने आप को साबित करना होगा। पाकिस्तान सुपर लीग बाबर का एक अच्छा टूर्नामेंट नहीं रहा, लेकिन अब उनके ऊपर भी दबाव जो है वो होगा। लेकिन इस सारी सिचुएशन में मुझे जो बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो शाहीन शाह अफरीदी के कंधों पर लग रहा है, क्योंकि आप इन बॉलर्स को खिला के जो है वन डायमेंशन अटैक करेंगे और सारा बोझ जो है वो शाहीन के ऊपर डाल देंगे। इसमें बहुत अहम किरदार दूसरे पेसर का भी होगा, चाहे वो नसीम शाह हो या फिर किसी और को मौका मिलता है तो उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं ऐड कर दूं दानिश क्विकली, अभी जो माजिद भट्टी साहब बता रहे थे कि मीडिया मैनेजर ने बताया कि बहुत ज़्यादा बॉलिंग कर रहे हैं बाबर आजम। 2017 में मैं ऑस्ट्रेलिया में था, वहां पर एडिलेड में भी जो है नेट पर बाबर आजम से बॉल कराई गई थी और मिकी आर्थर ने फिर उनको भेजा था उनके बॉलिंग एक्शन को चेक कराने के लिए। तो बाद में पता चला कि नहीं जी, बाबर को हम ऑलराउंडर नहीं बना सकते क्योंकि ये बट्टा मारते। ठीक है, वो करता क्या है, वो लेग स्पिन ऑफ स्पिन ऑफ स्पिन। ठीक है आलिया, ये जो बैटिंग ऑर्डर की बात हो रही है, हाँ माना अजहर अली ने पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली हैं, बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है उनका, बट रिसेंट टाइम्स में उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। कोई 3-4 इनिंग्स
इनिंग्स में फेल होने के बाद एक इनिंग्स में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इस सिनेरियो में पाकिस्तान के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास अब्दुल्ला शफीक मौजूद है, सऊद शकील मौजूद है, फवाद आलम मौजूद है। क्या आप किसी यंगस्टर को मौका देंगे यहाँ पर और उसको स्टैब्लिश करने का चांस देंगे, या फिर अजहर अली को ही मौका देंगे? नहीं दानिश, देखिए अभी जैसे सिक्कू भी कह रहे थे कि इस सीरीज में जो कि एक बड़ी टीम के खिलाफ है, यहाँ पे आपकी सीनियरिटी जो है वो मैटर करेगी। पिछले जो 12 महीने हैं उसमें अजहर अली ने 6 मैचेस खेल के 304 रन बनाया, 38 की एवरेज है, विच इज नॉट बैड। तो लेकिन उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है कि अजहर की जो फिटनेस है वो थोड़ा सा, उनके नीज का जब से इशू है, क्या उसकी वजह से वो थोड़े से वल्नरेबल हमें नजर आ रहे हैं? क्या थोड़ा सा वो इस प्रेशर में है कि उनका करियर जो है वो डामाडोल होता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आपने इसी वजह से किया है कि उनकी परफॉर्मेंस और उनका परफॉर्मेंस से ज्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज और एतमाद में कमी नजर आ रही है। आलिया देखिए, इस वक्त हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ओवरऑल जो बैटिंग एवरेज है अजहर अली की 42 है, बट आपने बताया पिछले 6 मैचेस में उनकी एवरेज, पिछले 12 मैचेस में उनकी एवरेज 38 रही है। सॉरी नहीं 6 मैचेस में 12 महीने में, यानी एक साल जो प्रीवियस है। हाँ, सो इट्स फॉलन डाउन, देयर इज अ डिक्लाइन, ऑब्वियस डिक्लाइन एक नजर आ रहा है। सो व्हाई नॉट गो फॉर एन ऑप्शन जो कि फॉर्म में है और हमें पता है बेहतर बड़ी इनिंग्स खेल सकता है? we'll take that question to सिकंदर as well, क्योंकि अभी 3 टेस्ट मैचेस में हमने काफी मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि सऊद शकील को बिठा के हम जाया कर रहे हैं। सऊद शकील को होना चाहिए टीम में। ठीक है सिकंदर, योर मेरे ओपिनियन? ख्याल से देखो, मैंने जैसे कहा कि इस सीरीज में तो आप अजहर अली को खिला दें, फिर इसका फैसला कर लें। अगर यहाँ पे वो पिछली 5 सीरीज से कहते आ रहे हैं आप। नहीं ये तो मैं देखे ना, ये बहुत बड़ी सीरीज है। देखो ये बहुत बड़ी सीरीज है, इसमें अजहर को आप खिलाओ, ठीक है, और फाइनल कर दो उसका कि भाई वो कहाँ। ठीक है सिकंदर, थैंक यू सो मच, नॉट ट्राइंग टू पुट टू मच प्रेशर ऑन अजहर अली। अब लेट्स होप वो खेलें और अच्छा खेलें पाकिस्तान के लिए। हम वो सिर्फ ऑप्शन चाहते हैं जो पाकिस्तान को अच्छी तरह से सर्व कर सकें। अब्दुल माजिद भट्टी, सैयद हुसैनी, सिकंदर बाग, तालिया रशीद, आप सबका बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया देखने के लिए। एंजॉय द टेस्ट सीरीज। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।